धम्म प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। वर्षावास का समय चल रहा है, इसलिए नित्य शीलों का अभ्यास करें, नित्य सदाचार का अभ्यास करें, नित्य विधाओं का, कलाओं का, शिक्षाओं का अभ्यास करें और अपने चित्त चेतना को शुद्ध रखें। आम तौर पर ये धारणा है कि हम पूरे दिन पाप करेंगे और फला देवता के चरणों में फूल चढ़ाए आएंगे, प्रसाद चढ़ाए आएंगे, पाप कट जाएंगे। गंगा नदी में स्नान कराएंगे, पाप कट जाएंगे। वो कहता है कि अल्लाह ताला के यहाँ जकारात चढ़ा देंगे, हज चले जाएंगे तो दोष और पाप कट जाएंगे। वो कहता है कि जीसस के चरणों में अर्पित कर देंगे, प्रभु से याचना कर लेंगे, वंदना कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, प्रे कर लेंगे, पाप कट जाएंगे। कितनी गलत फहमी में जी रहे हो। और जिसका कृत्य तुमने किया है उसको वाला अल्लाह गाड भगवान कैसे क्षमा करेगा? तुमको क्षमा करना चाहिए। सबसे बड़ी जो एक बुरी धारणा हमारे मन में बन पड़ी है, अब वो दिन भर बकरी काटता है और मस्जिद में बोले कि 25% जकारात चढ़ाते हैं। दिन भर लूट करने वाला चर्च में जाके दान डोनेशन कर देगा, बोले पाप कट जाएंगे। दिन भर लूटने वाला मंदिर में चढ़ाए आएंगे, गंगा नहा लेंगे, पाप कट जाएगा। ये एक गलत धारणा है। आपका जो बुरा कर्म है आपको ही नुकसान करता है। अब ये बताइए, यदि आपको हीनता की आदत लग गई है, दीनता की आदत लग गई है, चुगली की आदत लग गई है, बदमाशी की आदत लग गई है, मक्कारी की आदत लग गई है, व्यभिचार की आदत लग गई है, गुलामी की आदत लग गई है, लतखोरी की आदत लग गई है, तो आप जान जाते हो मैं व्यभिचार कर रहा हूं, ये गलत है, लेकिन आदत के बसीभूत हो जाते हो, स्वभाव से बसीभूत हो जाते हो। इसलिए अपने बच्चों में तनिक भी बुरे संस्कार न डालें, एकदम निर्मल रखने का प्रयास करें और आप भी हित अनहित को जानें। ये जो गिरोहबाजी चल रही है, बोले वो मिट्टी खा रहा है तो मैं गोबर खाऊंगा, बोले वो गोबर खा रहा है तो मैं और मनुष्य की टट्टी खाऊं। ये जो गंदगी विचारधारा चल रही है, इसमें कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, ये बहुत बुरी बात है। आप अपने मन को निर्मल करो, परिवर्तन करो। जो इतिहास में हो गया उसको पुनः मत दोहराओ। आज अगर ब्राह्मण और मुसलमान की जुगलबंदी ने भारत के सभ्यता को, भारत के इतिहास को, भारत की शिक्षाओं को, श्रमण संस्कृति को नष्ट न किया होता और शरीयत, मनुस्मृति के नाम से लूटने का काम न किया होता, तमाम आक्रांताओं को बुलवा करके लुटवाने का काम न किया होता, तो सोचो आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब जाति भेद है, जातिवाद है, शोषण है, तो उसकी दवा आरक्षण है कि उसको प्राथमिकता। तो जैसे तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो बोलते हैं यार कोई दूध नहीं खाएगा, आज उनके लिए दवा की ज़रूरत है, दूध में दवा खाना, ये है। तो अपने मन को सहज करो, अपने मन को सरल करो, अपने मन को शुद्ध करो, निर्मल करो, परिवर्तन करो। तमाम तरह की अनर्गल बातें फेसबुक में लिखते रहते हो,
तमाम तरह की काल्पनिक, कपोल कल्पित और झूठी मान्यताओं को समाज में एक रेरा बनाने का काम करते हो, है ना? समाज में फैलाने का काम करते हो, शगुफा बनाने का काम करते हो। ये गलत है। अपने मन से शुद्धता के लिए आगे आइए। आप इंसान थे, गिरोहबाजों ने गिरोह बना करके और आपके दिमाग को डाइवर्ट कर दिया है, आपके दिमाग में ऊल जलूल बदमाशी भर दिया है। इसलिए आपकी जो सोच है वह उस बदमाश के, मक्कार के, मक्कारी का एक मॉडल बन गया है। इसलिए अपने को शुद्ध करो, अपने मन को निर्मल करो, अपने अंदर दीनता, हीनता, आलस्य, तमाम बुरे विचारों को निकाल दो और अपने आप को शुद्ध, निर्मल और एक इंसान बनाओ। यह माह जो है, लोग कहेंगे कि हम मांस नहीं खाते हैं, सावन चल रहा है, ये चल रहा है, ये वर्षावास है, उसका कन्वर्टेड रूप है। बहुत सारी परंपराओं में विद्रूपीकरण किया गया है, बहुत सारे कार्यों का विद्रूपीकरण किया गया है, लेकिन लोग मूल रूप से उसको छोड़ नहीं पाए हैं। अगर उसको औंधा कर दिया गया है तो आप सीधा करके और सरलता से आगे आ जाइए और अपने को निर्मल बनाइए, शुद्ध बनाइए, स्वस्थ बनाइए, संपन्न बनाइए, समृद्ध बनाइए। बहुत बहुत साधुवाद।